आज बिरलाग्राम नागदा में आपके इस लेन से गेट के सामने जो आप लोग यहाँ पर जो काम कर रहे हैं कारखाने के अंदर, इस कारखाने के अंदर काम करने वाले लोगों की संख्या परमानेंट जो मेरी जानकारी में मिली है कि 15-20 लोगों से 10 लोगों से ज़्यादा परमानेंट नहीं है यहाँ पे। बाकी सब ठेका मजदूर के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन काम वही कर रहे हैं जो निरंतर प्रकृति का काम है। परमानेंट प्रकृति के काम को यहाँ पर कारखाने के अंदर ठेका मजदूरों के माध्यम से ही पूरा करवाए जा रहे हैं। आज की तारीख में जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आवाज दो, आवाज दो, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आवाज दो। हाँ साथियों, आपके इस कारखाने में जिस गेट के सामने हम खड़े हैं, यहाँ पर परमानेंट लोगों की संख्या 10 से ज़्यादा नहीं है, बाकी सब संख्या ठेका मजदूरों की है। और ये जितने भी ठेका मजदूर यहाँ पर काम करते हैं, ये सब ठेका मजदूर कंपनी के कर्मचारी होने के अधिकारी हैं। लेकिन उसके बाद भी मैनेजमेंट, यहाँ का जो मैनेजमेंट है, सरकार है, और ये सब मिल कर के मजदूरों को केवल ठेका मजदूर के रूप में ही यहाँ पे काम लेना चाहते हैं। पूरे यहाँ नागदा क्षेत्र में सब दूर यहाँ मालूम पड़ा, पास के जो कारखाना है ये गुलमर्ग वाला, जो पहले कैटेलिस्ट था, आरसिल था, उसके पहले क्या अरुणी नाम था, ये तमाम जो कारखाने जो आसपास के हैं, तमाम कारखानों के अंदर परमानेंट मजदूरों की संख्या न के बराबर है। पूरा काम ठेका मजदूरों से लिया जा रहा है। काम के घंटे 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे यहाँ पर काम लिया जाता है, और मजदूरों के ऊपर जितना शोषण कर सकती है मालिक उतना शोषण कर रही है, और मालिक मुनाफे के अंदर पूरी ताकत के साथ मुनाफा इकट्ठा करता जा रहा है। आज सवाल सिर्फ इस बात का है कि आए हैं, पहले जो कानून थे मजदूरों के, उन कानूनों को बदल करके नए कानून लेके आए हैं। इन नए कानून के अंतर्गत आप लोगों के जो अधिकार थे, मजदूरों के जो अधिकार थे, उन अधिकारों को पूरी ताकत के साथ खत्म कर दिया गया है। आपको अधिकार था कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई दमनात्मक कार्रवाई हो, मैनेजमेंट कोई कार्रवाई करे तो आपको अधिकार था कि आप लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। अब लेबर कोर्ट में जाने का अधिकार भी खत्म कर दिया और लेबर कोर्ट को ही बंद करने का प्रावधान कर दिया। आज की स्थिति में पूरा जो कानून थे, आप यहाँ पे अंदर काम करते अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मैनेजमेंट को किसी मजदूर के खिलाफ कार्रवाई करना होती है तो सबसे पहले आरोप पत्र देते हैं, चार्जशीट देके उसके जवाब लेते हैं। जवाब लेने के बाद उसमें इंक्वायरी की जाती है। इंक्वायरी के अंदर दोषी पाए जाए या निर्दोषी पाए जाए, उसके ऊपर दंड की स्थिति होती है, और अगर दंड देते हैं तो उसके खिलाफ लेबर कोर्ट में कार्रवाई करने का अधिकार रहता है। लेकिन अब इन्होंने कर दिया कि जहाँ पर भी परमानेंट लोग 300 होंगे, वहाँ पर ही इस प्रकार का जो ये कानून है, ये कानून लागू रहेगा कि उसको आरोप पत्र देना है या करना है। अब ये कानून जो बना दिया उन्होंने कि आपको आरोप पत्र देने की जरूरत नहीं, इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं। उनने कहा कि जो भी मजदूर हमारे सामने खड़ा होगा उसको हम यहाँ से 2 मिनट के अंदर नौकरी से बाहर कर सकते हैं। जाओ कहीं पर भी जाओ, कोई कानून लागू नहीं होगा तुम्हारे नौकरी से बाहर। आज ये स्थिति यहाँ पर है। आज भी अभी आपके यहाँ पर भी ठेका मजदूरों की स्थिति यही है। पूरे नागदा में ठेका मजदूरों की स्थिति यह है कि ठेकेदार जब चाहे जब नौकरी से निकाल सकता है। ये काम देना कि न देना ये भी ठेकेदार के ऊपर निर्भर कर दिया कि महीने के अंदर 15 दिन काम देगा कि 10 दिन काम देगा कि 25 दिन देगा, पुराने लोगों को काम देगा कि नए लोगों को काम देगा। इस वाली स्थिति से पूरी तरह से
पावर कानून के अंतर्गत इनको मालिकों को दे दिया गया है। मालिकों को ये पावर तो दे दिया सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने ये कानून लागू कर दिया। और दूसरा कि नौकरी के ऊपर अगर किसी भी प्रकार की ले ऑफ होता है, छटनी होती है, कारखाने को बंद करना है, तो उस वाली स्थिति में भी सरकार से अनुमति की ज़रूरत होती थी उस कानून के अंतर्गत। लेकिन अब ये कर दिया कि जहाँ पे 300 लोग काम करते होंगे वहाँ पर इस वाली स्थिति होगी। अब आप यहाँ देखेंगे कोई कारखाने के अंदर 300 से ज़्यादा लोग आपको नहीं मिलेंगे। कारखाने के नाम पे नहीं मिलेंगे, ठेका मजदूरों के नाम पे मिल जाएंगे, लेकिन ठेका मजदूरों को उन 300 की संख्या में नहीं जोड़ेंगे। उस कारखाने में जैसे यहाँ अगर उसको लेन सेक को बंद करने से कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, वो चाहे जब बंद कर दे, ले आप देना है कभी भी बंद कर दे, नौकरी से निकालना है कभी भी बंद कर दे। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि यहाँ नागदा के अंदर जो यूनियन है यहाँ पर काम करती है, या तो वो भारतीय मजदूर संघ के दुमछल्ले बन करके रहती है या मालिकों की दुमछल्ले बन के रहती है। मजदूरों की तरफ, उनकी लड़ाई की तरफ उनको देखने की जरूरत नहीं है और गलत फहमियाँ फैलाते हैं कि ये जो कानून बना है इस कानून के अंदर पूरा माहौल बना रहे। उनके जो गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सब दूर है कि इससे बढ़िया कानून तो कुछ हो ही नहीं सकता है। माननीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं सबसे पहले उन्होंने आके संसद के अंदर धोख दिया, संसद की पूरी 12 बजा के रख दी, संसदीय तंत्र को पूरा खत्म कर दिया। उन्होंने जाके संविधान को हाथ लगाया, संविधान को पूरी तरह से खत्म करने की तरफ बढ़ दिया। उन्होंने कहा हम किसानों के हित में कानून बना रहे हैं, पूरे किसानों की पूरे देश के अंदर 12 बजा के रख दी। और अभी नया बीज कानून लेकर के आए हैं। बीज कानून में किसानों को यहाँ पर जो यहाँ का बीज है हिंदुस्तान का वो ख़त्म हो जाएगा और वहाँ का बीज ही यहाँ पर आएगा और उसी के आधार पर काम होगा। डेयरी के अंदर गाय वहाँ की आएगी, वहाँ का दूध आएगा, उसके ऊपर उनकी जो ड्यूटी जो लगती थी या हिंदुस्तान ने 0% कर दी। यहाँ से माल जाएगा उसके ऊपर 25%, 50% ड्यूटी और वहाँ से जो माल आएगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। तो यहाँ के कारखाने के, यहाँ के जो किसान हैं ये लोग उससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कानून बनाया है पूरी तरीके से मजदूरों के खिलाफ कानून बना हुआ है। मजदूरों के परमानेंट नौकरी ख़त्म, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर में कर दिया कि जहाँ पर 300 लोग काम करेंगे वहाँ पर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट रहेंगे। और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का कोई टाइम पीरियड तय नहीं किया कि कितने दिन रहेगा, 2 घंटे से लेके ज़िंदगी भर तक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट रहेगा। और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के अंदर, फिक्स टाइम नौकरी के अंदर किसी को भी कोई सुविधा नहीं मिलना है। आज की तारीख में लेबर कोड खत्म। आज अगर यहाँ कारखाने के अंदर किसी को एक्सीडेंट हो जाए, अगर ईएसआई में कवर्ड है तो उसके खिलाफ अगर उसको कार्रवाई करना है तो ईएसआई का केस आज लेबर कोर्ट में नहीं लग सकता है। जो ईएसआई से बाहर है अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर उसका केस कहीं पर भी नहीं लग सकता है। तो आज जो हालात हमारे इन श्रम कानूनों की वजह से जो पैदा हुई है यहाँ पर कि पूरे मजदूरों के जो भी अधिकार थे कि भाई हम कोर्ट में जाएंगे, देख लेंगे तुमको, हम कोर्ट में देख लेंगे, हमारे ऊपर क्या कार्रवाई करता हम देखेंगे, लेकिन आज वो कानून को ख़त्म करके मजदूरों का ये अधिकार ख़त्म कर दिया। दूसरा, यहाँ पर जो यूनियन है, जो यूनियन है चाहे भारतीय मजदूर संघ की पिछलग्गू बन के रही हो, चाहे मालिकों की पिछलग्गू यूनियन हो, उन यूनियनों को भी जिस दिन वो खड़े होने की स्थिति में आएंगे कि हम मजदूरों की बन गया है कि अगर कोई यूनियन किसी भी वक्त 10% मेंबरशिप नहीं रखती है या 100 उनके मेंबर नहीं को, अगर 51% मेंबरशिप नहीं है तो मैनेजमेंट उसके साथ चर्चा करके कोई समझौता नहीं करेगा।
तो आज की स्थिति में कोई भी यूनियन को ये वाली अधिकार नहीं मिल पाएगा कि वो मालिकों से मजदूरों के लिए समझौते की बात करके कर सके। तो आज इस हालात के अंदर हमें परमानेंट नौकरी का हक के लिए, यूनियन के समझौते के लिए, मांग पत्र के लिए, किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए, संगठन के अधिकार को बचाए रखने के लिए, उन सब के लिए ये आवश्यक हो गया है आज कि हम ये जो कानून आए हैं इन काले कानूनों का पूरी ताकत के साथ विरोध करें। अगर हम विरोध नहीं करते हैं तो ये आ जाएंगे, आ तो गए हैं, मने रुकेंगे नहीं। आज क्या कर दिया कि उन्होंने नए कानून तो ला दिए, लेकिन वो कानून के संबंध में पालन कहाँ होगा, वो कोई जगह फिक्स नहीं की। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में इस मुद्दे के ऊपर वकीलों ने यूनियन की तरफ से वहाँ कार्रवाई की। कोर्ट ने पूछा सरकार से कि भाई ये जो कानून तुमने लाए हैं तो यहाँ से कानून ख़त्म करके लेबर कोर्ट तो जा नहीं सकता, कहीं पर कार्रवाई कर नहीं सकता, तो कहाँ पे जाएगा ये